Hello students, a very good afternoon. First of all, I'm saying I'm extremely sorry for that. मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने लास्ट 2 दिन से आई थिंक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। आज मॉर्निंग में भी नहीं कर पाया ड्यू टू सम इशूज। सो आज आई प्रॉमिस टू यू, से मैंने आपसे वादा किया था कि मैं डेली प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, तो आपको प्रॉब्लम डेली मिलेगी, राइट। कभी कभी कुछ इशू हो जाते हैं, इसकी वजह से मैं प्रॉब्लम नहीं अपलोड कर पाया आपके लिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर हम ब्लैक बुक सेशन कर रहे थे। ब्लैक बुक मतलब जिसमें आपके लेवल की प्रॉब्लम्स गिवन होती हैं, हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं ब्लैक बुक, राइट। सो ब्लैक बुक प्रॉब्लम नंबर 11, यहाँ चैप्टर पहला चल रहा है। चैप्टर पहला क्या है, उसमें फंक्शन, राइट। So function mean different type of function like greatest integer function, modulus function, fractional part function, right, logarithmic function, exponential function. So we will deal, clear, listen, in this chapter हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले इसमें रेंज की प्रॉब्लम होगी कि किसी फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं, किसी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, कोई भी फंक्शन कब वन होता है, मीन्स वन क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं, राइट। ऑन टू कब होता है, मीन्स सब्जेक्टिव कब होगा, एंड बाइजेक्टिव कब होगा। बाइजेक्टिव मीन्स वन प्लस ऑन टू, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम डील करेंगे यहाँ पे, राइट। सो इसमें बहुत सारी टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं। आपको मैं अबाउट 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ। आप उनको देखिए, समझिए, एंड कॉन्सेप्ट्स बहुत गजब के, राइट। तो इसमें मैं बिल्कुल क्लियर समझाऊंगा आपको, एक्चुअली आप समझ जाएंगे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट। सो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम नंबर आज हमारे पास कौन सी है, 11, राइट। सो हम प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं सॉल्व कैसे, राइट। देखिए हमारे पास क्या है, ये जो कर्ली ब्रैकेट डिनोट कर रहा है, ये दिस इज ए डिनोट्स अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है, ये समझिए। मान लेते हैं लेट कोई फंक्शन हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। अगर हम x फॉर्म से कहाँ ले, रियल नंबर, क्या ले, रियल नंबर, तो fx क्या होगा, वो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ऑफ x। इसको डिनोट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये हो तक इसको और लिख सकते हैं हम x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फ्रैक्शनल पार्ट को आप क्या और क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट बोलते हैं। क्या, चाहे आप डेसिमल पार्ट कहो चाहे फ्रैक्शनल पार्ट कहो, डेसिमल पार्ट फंक्शन के लिए और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए, इस दोनों का मतलब एक ही है। चलिए अब इतना समझ में आया कि हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे कैसे, राइट। मान लीजिए हमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन चाहिए किसका, मान लेते हमारे पास x = ले दिया 1.5 का, क्या दे दिया, 1.5। तो मैं आपको एग्जांपल देकर थोड़ा समझा रहा हूँ, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5 ऐसे लिखेंगे आप। फिर कर्ली ब्रैकेट मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5, दिस इज व्हाट, x मतलब जैसा आपका नंबर है वैसे रख दो, दैट इज 1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे मैं 1-2 प्रॉब्लम करा चुका हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें आराम से आपको फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाए, सॉरी ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिल जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 का कितना होगा, 1, कितना होगा, 1। सो हम यहाँ लिखते हैं दिस इज 1.5 माइनस 1, राइट। सो कितना आया, 0.5। तो आप फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का, राइट। अब लीजिए नेक्स्ट मैं करता हूँ यहाँ पे, सर आप हमसे बोलते हैं सर आपके पास x = मान लेते हैं -1.5 लेते हैं,
तब फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो ऐसे निकालेंगे इसको। आप निकालना आना चाहिए आपको, राइट। जो हमारा नंबर है -1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.5। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर आना चाहिए, मैंने बता चुका हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। ना समझ में आए कमेंट करिए, फिर से समझाऊँगा, राइट। सो -1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.5 का होगा क्या, -2। सो कितना आया ये, -1.5, दिस इज +2, दिस गेट्स 0.5। सो ये क्या है, ग्रेटेस्ट मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आया, या कैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर डेसिमल पार्ट फंक्शन आ गया, राइट। अब हमारे पास, हाँ, किसी भी फंक्शन को जब भी आप फंक्शन पढ़ें तो हमेशा ये ध्यान रखने कि फंक्शन हमारा 1 होगा, ऑन टू होगा, या मैनी 1 होगा, या बाइजेक्टिव होगा। 3 चीज़ें ये हो गई, ध्यान समझना। पहले चेक करते हैं क्या, डोमेन, कि हम कोई भी फंक्शन अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस फंक्शन की डोमेन क्या है, ठीक। सेकंड पढ़ते हैं रेंज क्या है उस फंक्शन की, ठीक। रेंज के बाद पढ़ेंगे क्या, फंक्शन 1 है, या ऑन टू है, या दोनों है, मीन्स बाइजेक्टिव है, प्लस ऑन टू। ये 5 चीज़ आप, जब 1 नहीं होगा तो मैनी हो सकता है। सो ये 5 चीज़ें आपको कोई भी फंक्शन जब आपके पास आए तो ये ज़रूर चेक करना है। ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ गया, राइट। सो अब फ्रैक्शनल पार्ट हम x कहाँ से लेते हैं, x कहाँ से ले रहे हैं, रियल नंबर से ले रहे हैं। x कहाँ से ले रहे हैं, रियल नंबर से। सो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ f कितना हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब आप क्या कह सकते हैं, सर इसकी रेंज, सॉरी इसकी डोमेन, पहले डोमेन की बात करें। हाँ, इसकी डोमेन क्या हुई, सो डोमेन हम x कहाँ से ले रहे हैं, रियल नंबर से ले रहे हैं, तो इसकी डोमेन होगी रियल नंबर। आप इसकी रेंज क्या होगी, मतलब f(x) हमारा जो है वो कितनी मैक्सिमम, कितनी मिनिमम वैल्यू, किसके बीच में कितनी वैल्यू ले सकता है, वो इसकी रेंज। आप देखिए, आपको पता है अगर हम x 0 ले, x हमारा 0 ले, ठीक है, x हमारा 0 ले, ठीक है, तो हमारा जब डेफिनेशन लगाएंगे आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 दैट इज ऐसे लिखेंगे आप, तो क्या आएगा, 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 दैट इज 0, ठीक। अब मैं आपको बता दूं, x के प्लेस पे x इक्वल टू 0, राइट है ना, इस x इक्वल टू 0 के प्लेस पे आप कोई भी इंटीजर लें, कोई भी इंटीजर ले, 1 2 3 -1 -2 कोई भी इंटीजर ले, ये हमेशा क्या देगा, 0 देगा। ये हमेशा क्या देगा, 0 देगा, इतना ध्यान रखना, राइट। सो 0 आ गया। आप देख रहे होंगे यहाँ हम निगेटिव वैल्यू रख रहे हैं -1.5, तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट निगेटिव वैल्यू का पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव वैल्यू का पॉजिटिव आएगा फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। तो इसका मतलब जो रेंज होगी वो कभी निगेटिव नहीं होगी, रेंज कभी निगेटिव नहीं होगी। अब फ्रैक्शनल पार्ट आपने देखा होगा, इसमें 0.5 आ रहा है, प्रीवियस में देखो आप, इसमें कितना 0.5 इसमें भी आ रहा है, राइट। अब x इक्वल टू 1.8 रख दो, 1.8 रखोगे तब भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। मान लीजिए हम फ्रैक्शनल पार्ट 1.8 का निकाल लें, तो क्या निकालेंगे, 1.8 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.8, सो क्या निकलेगा, 0.8 निकलेगा, राइट। आप हम बता दें आपको, अगर आप 1.9 का निकाल ले हो ना तो 0.9 आएगा, लेकिन कभी भी ये 1 नहीं देगा। अगर आप 2 का निकालोगे 2 - 2 0 देगा, फिर हम 0 पे आ जाएंगे। तो कभी भी आप कुछ भी x की वैल्यू रियल नंबर से लें, कभी फ्रैक्शनल पार्ट 1 नहीं आएगा, 0.9 तक आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा आएगा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ओके।
सो अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे। सो इसकी रेंज क्या है, देखिए समझाता हूँ, बिल्कुल पढ़ते रहिए आप। हाँ, रेंज ऑफ एफ, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज ऑफ एफ ये क्या, देखिए हम देख रहे हैं कि जीरो ले रहा है, जीरो x इक्वल टू जीरो पे जीरो आ रहा है, और किसी भी आप कोई भी इंटीजर लेंगे तभी वैल्यू जीरो देगा, तो मतलब रेंज में जीरो होगा, तभी मैंने क्लोज लगाया। अब आपको मैंने दिखा दिया है कि 0.8 भी आएगा, 0.5 भी आएगा, अब 0.2 आएगा, सब नंबर आएंगे, राइट, लेकिन 1 नहीं आएगा, 1 कभी नहीं आएगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी ये ओपन टू सेमी ओपन रेंज आ गई। अब आप हमें ये बताइए कि ये 1-1 है कि बाइजेक्टिव है कि मैनी वन है कि ऑन टू है, आप बताइए हमें। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये जो फंक्शन है प्रीवियस, देखो हमने x लिया -1.5 तो 0.5 आया, हमने x लिया 1.5 तो 0.5 आया, मतलब 1.5 की इमेज 0.55 है और -1.5 की भी इमेज 0.5 है। इसका मतलब ये 1-1 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1.5 और -1.5 दोनों कहाँ जा रहे हैं? 0.5 पे जा रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये फंक्शन हो गया मैनी वन। अब देखो मैनी वन फंक्शन आएगा तो बाइजेक्टिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, भाई ये बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाइजेक्टिव या 1-1 होने के लिए 1-1 होना जरूरी है। ये 1-1 नहीं है तो बाइजेक्टिव हो नहीं सकता, ये मैनी वन है। अब हम चेक करते हैं ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। ये फंक्शन ऑन टू होगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर आप ले लो। अब ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है बताइए, ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। लेकिन अगर आप रियल नंबर से रियल नंबर पे डिनोट करोगे, मतलब ऐसा नोट किया आपने एफ सच दैट आर टू आर, ये डिनोट किया, तो ये ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि निगेटिव रियल नंबर में निगेटिव वैल्यू होंगी, और निगेटिव वैल्यू के लिए कोई यहाँ पे प्री इमेज नहीं मिलेगी, प्री इमेज नहीं मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? -5 कर दो, -5 की इमेज इसमें नहीं मिल जाएगी, राइट। अब हम बात करते हैं, लेकिन अगर आप इसका मतलब रेंज इसकी क्या है? आर पे ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, लेकिन ये अगर मैं ऐसे कर दूं ऐसे, तो इस पर ऑन टू आ गया। तो कोई भी नंबर इसमें लोगे उसकी प्री इमेज इसमें मिल जाएगी। तो ये जो 1-1 ऑन टू का कॉन्सेप्ट है, ये डिपेंड करता है सेट पे कि हम डोमेन क्या ले रहे हैं, कोडोमेन क्या ले रहे हैं। ओके, तो ये मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी। अब जो हमारी प्रॉब्लम है वो सिर्फ 2 मिनट की है, वो सिर्फ 2 मिनट की है। देखिए अच्छा चलते हैं, हम ज़रा समझाते हैं आपको। हाँ, हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 एंड विद इन ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +2 और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी कि x क्या हो सकता है। मेरी बात ध्यान समझिए, देखो क्या आ रहा है, इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यू आर गेटिंग व्हाट? पॉजिटिव क्वांटिटी। आप एक धनात्मक संख्या ले रहे हैं, मिलेगी आपको। अगर इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो कोई ना कोई 0 होगा इसमें, राइट। लेकिन आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ये जो लिखा है ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है या 0 होगा। अगर हम यहाँ x इक्वल टू 0 रख देंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 0 2 प्लस, तो ये फैक्टर क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक। लेकिन एक जगह प्रॉब्लम आएगी, वो कहाँ आएगी? यहाँ पे। अब फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 में लाई करेगा। आप कुछ भी रखोगे, -1 करोगे तो ये फैक्टर क्या देगा? निगेटिव वैल्यू देगा। ये क्या देगा?
निगेटिव वैल्यू देगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर इस ये क्या है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन ये नेगेटिव दे रहा है, राइट। कब, याद रखना, कब दे रहा है, जब हम x एक क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, जीरो नहीं ले रहे हैं। जीरो लेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो समथिंग जीरो हो जाएगा, राइट। अब ध्यान रखना, अगर मान लीजिए x निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, सॉरी x 0 1 के बीच ले रहे हैं, मान लो x = 1/2 रख के देख लो तुम, अगर देखना है, राइट, 1/2 रख के देख लो तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये निगेटिव आ जाएगा। जो सेकंड फ्रैक्शन है, लेफ्ट और राइट से जो भी आप चूज करें, ये निगेटिव वैल्यू देगा। तो ये जो इनक्वालिटी लिखी है, ये सेटिस्फाई नहीं होगी। हमें ऐसा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x चाहिए जो ये सेटिस्फाई करे। तो एक ही रास्ता है कि फिर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x = 0 होना चाहिए। सो अब हम बताएं, इसमें x = 0 एक ही कंडीशन है, फिर रह सकते हो, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मेरी बात समझ रही हो? अब मेरी बात आप समझो यहाँ पे कि फ्रैक्शनल पार्ट अगर 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी या तो 0 या तो 0 से बड़े, मतलब >0। तो यहाँ 0 सेटिस्फाई कर रहा है, >0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि भी x ले लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। अब फ्रैक्शनल पार्ट x = 0 आ गया, तो x क्या हो सकता है, आपको पता है, हमने अभी बताया था। क्या आप x = 0 ले लो तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा। आप x = कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, -1 -2 1 2 3 4, कोई भी इंटीजर ले लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = 0 होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई होगा। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = 0 होगा तो x क्या होगा, x बिलोंग्स टू Z, सेट ऑफ इंटीजर्स होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये रही आपकी प्रॉब्लम आज की, सॉल्व हो गई। अब आपको फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी समझ में नहीं आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें बताइए, आई विल सॉल्व योर डाउट, राइट। तो आज मैंने फ्रैक्शनल पार्ट अच्छे से क्लियर किया, आपको सारी चीज़ बता दी फ्रैक्शनल पार्ट रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, ओके। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।